तरीक उठा के तो मुल्क पटवारियों ने ही बनाया है यूथियों ने उजाड़ा ही किया। चोर डाकू के अलावा आपने कोई लफ्ज़ सुना, ओए मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम वापस आओ? मतलब ये कोई लीडर का तरीका कार है। मियाँ साहब को मैं यही कहना चाहूँगा, बस मेरे साथ एक हाथ मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल रिपोर्ट्स ऑफिशियल के साथ आपका मेज़बान अजीम अंसारी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है। आज मैं आपको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक ऐसे डाइट फैन के से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोस क्रिएट की है और हर वीडियो में वो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम मियाँ साहब से मिलना चाह रहे हैं, मियाँ साहब से हाथ मिलाना चाह रहे हैं। आखिर इतनी मियाँ साहब से मोहब्बत क्यों, ये हम उन्हीं से जानते हैं। और इतनी छोटी सी उम्र में मियाँ साहब से इतना इश्क, इतनी मोहब्बत क्यों, तो चलते हैं उनके पास और जानते हैं उन्हीं से। नन्ना मुन्ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का आशिक, जो कि हर वीडियो में ये कहता है कि मैं सलाम लेना चाह रहा हूँ, मियाँ साहब से मिलना चाह रहा हूँ। क्यों इतनी मोहब्बत करती है, हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या नाम है सबसे पहले? नाम का सलमान। अच्छा सलमान, इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे स्टडी करते हैं और आप मियाँ साहब से इश्क कर रहे हो। स्टडी भी मैं करता हूँ। इश्क क्यों करते हो मियाँ साहब से? मैं ना पहले पापा के साथ गया था मड़ी में, वहाँ पे मैंने इतनी अच्छी मोटर देखी, तो मैंने पापा से पूछा, पापा जी किसने बनाई इतनी अच्छी मोटर? पापा ने कहा नवाज शरीफ ने। और उन्होंने ओनली ट्रेन बनाई, मेट्रो बस बनाई और वो एटमी धमाके किए, इसलिए मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। सबसे पहली आपने वीडियो कौन सी बनाई थी मियाँ साहब? मियाँ साहब सबसे मैंने बनाई थी जो सी जब मियाँ साहब आ रहे थे 21 अक्टूबर को, वो वाली। मियाँ साहब 4 साल के बाद आ रहे थे, तो क्या दिल में ख्याल था, किस तरह का जज्बा था? मेरा जज्बा था कि मैं मियाँ साहब से हाथ मिला। अभी तक मुलाकात हुई है कि सिर्फ स्क्रीन पे ही देखा है? स्क्रीन पे देखा, मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है शाहिद साहब? ठीक ठाक। अच्छा शाहिद साहब, माशाल्लाह बच्चा भी बड़ा क्यूट है और मियाँ साहब से बैठे, मियाँ साहब से इतनी मोहब्बत करता है, ये क्या आपकी वजह से है? बस वो शुरू से देखते हैं ना मुझे, मतलब मैं मियाँ साहब से, मैं शुरू से वीडियो मियाँ साहब की बनाता हूँ। मेरे पहले भी अकाउंट वगैरह बंद हुए हैं जिसमें मैं मियाँ साहब की बड़ी प्यारी प्यारी, जब इमरान खान का दौर था मैं तब पुल पे खड़ा होकर यूथियों के बीच में मैं मियाँ साहब की सपोर्ट करता था। तो जब 4 साल मियाँ साहब बाहर रहे हैं तब क्या फीलिंग्स थी, और जब दोबारा 21 अक्टूबर को वापस आए क्या फीलिंग? यही थी भाईजान, साफ ज़ाहिर था कि इसका सब आवाम को पता चलेगा और इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब एक ना एक दिन कम बैक करेंगे। ये उम्मीद थी, ये यकीन था। जब आपकी मियाँ साहब से मुलाकात होती है तो क्या लफ्ज़ है जो पहला आप मियाँ साहब को बोलेंगे? मियाँ साहब से बोलेंगे आई लव यू टू तो वो तो मियाँ साहब बोलेंगे, आप आई लव यू बोलेंगे। नहीं, वो तो लव यू करते हैं, हम उनको बोलेंगे आई लव यू टू। गए थे जलसे में? हाँ गए थे, बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो माशाल्लाह सिक्योरिटी के कुछ मामला थे, कुछ रश बहुत ज़्यादा था, वहाँ बहुत थी, तो कहाँ मुलाकात होती है। जैसे दूसरी पार्टीज के जो लोग हैं वो ट्रोल करते हैं नून लीग वालों को, स्पेशली पटवारी और कई किस्म के कमेंट्स, क्या आप भी इस तरह का माइंड रखते हैं कि आप भी ट्रोल करें? हम बस वो थोड़ी बहुत ही बहस मुबासा तो हो ही जाता है, वो मोहल्लेदारी में भी ये कल्चर आ गया है और मार्केटों में भी कुछ, मतलब हम उनको यूथियाँ कहते हैं, वो हमें पटवारी कहते हैं। तो बेसिकली अगर देखेंगे तरीक उठा के तो मुल्क पटवारियों ने ही बनाया है यूथियों ने उजाड़ा ही किया। 3.5 साल इमरान खान की जो हुकूमत थी उसमें क्या आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा था? सर ये जो आज हम भुगत रहे हैं ना, मार्केटें खाली पड़ी हैं, हफ्ता 10 दिन बिस्मिल्लाह नहीं होती, तो ये खान साहब के कारनामे हैं सारे। इमरान खान को किस तरह देख रहे हैं कि काफी ज्यादा पॉपुलर? इमरान खान ना बेसिकली ना, वो जब उस इक़्तिदार में था ना तो बहुत गुरूर में आ गया था। उसको मतलब मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, चोर डाकू के अलावा आपने कोई लफ्ज़ सुना? देखिए सियासत अपनी जगह, इखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। मतलब अभी आप देखें तो उसने ऐसा मुआशरा पैदा कर दिया है कि बच्चे अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना छोड़ गए हैं। कसम से मोहल्लेदारी में वो बातें नहीं रही। अब कोई यूथी है ना तो वो हम पटवारी हैं, तो मतलब खड़े होना, बैठना, मिलना, ये सब ख़त्म हो गया। ये पीपल पार्टी मियाँ साहब कितनी देर रहे हैं, इतनी नफरत नहीं थी जितनी अब नून लीग और पीटीआई की। यंग जनरेशन है वो गाली गलौज पे उतर आई है। गाली गलौज पे उतर आई है, तो ये गाली गलौज किसने सिखाई है? ओए मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम वापस आओ? मतलब ये कोई लीडर का तरीका कार है। अब मियाँ साहब ने भी तकरीरें की हैं, मुझे कोई एक तकरीर बता दें जिसमें मियाँ साहब ने उनको उनके नाम से भी मुखातब किया हो। चोर डाकू कहना जरूर दूर की बात है, चोर डाकू कहना दूर की बात है, उन्होंने कभी उनका नाम लेना पसंद नहीं किया। कोई पैगाम देना चाहे पीटीआई वाले? पैगाम यही है कि मेरे बेटे की और हमारी मियाँ साहब से दिली रिक्वेस्ट है
कि एक बार चाहे हमें साल लग जाए, हमने आपसे हाथ जरूर मिलाना है और इंशाल्लाह मिलाना है, और किसी के थ्रू नहीं मिलाना। आपके पास इंशाल्लाह हमारी वीडियो पहुंचेगी, आप खुद बुलाएंगे हमें इंशाल्लाह। जी सलमान, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ मियाँ साहब को मैं यही कहना चाहूँगा, बस मेरे साथ एक हाथ मिला ले बस। ज्यादा जो नगमा जिसके ऊपर इनकी एक्टिंग वायरल है, मुझसे वो सुनेंगे। चलो सुनाओ भाई, कौन सा है? तोहमत तो लगा सकते हैं सभी पर, काम कोई कोई आता है। तोहमत तो लगा सकते हैं सभी पर, काम कोई कोई आता है। जो हक का आलम उठाता है वही रहनुमा। इस कौम को किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। इस कौम को किसने जगाया, जग को खामोश कराया था। तकबीर का नारा लगाया था, वो नाम तेरा है नवासी, वो नाम तेरा है नवासी, वो काम तेरा है नवासी।